आज की जो तस्वीर है, 20 साल से 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, इनकी असली तस्वीर को दिखाने का काम करें और सम्मानित साथियों इनकी असली चेहरे को दिखाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने आज तक, सम्मानित साथियों, पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के लोगों को कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सी भभूति, कौन सी राख इनके ऊपर छिड़क रखी है, कौन सा तागा, कौन सा जादू इनके ऊपर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि भूख से मरता हुआ एक किसान, भूख से मरता हुआ एक मजदूर सड़क पर जो बैठा है उसके ऊपर भी कैमरा फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग जो हमारा बेरोजगार युवक है उनके ऊपर भी फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि झोपड़ी में जो चीख निकलती है, झोपड़ी में जो आवाज, जो रोने की आवाज निकलती है, उनको छुपाने का और दबाने का काम करने लगे। सम्मानित साथियों, मीडिया का काम था चौथा स्तंभ, एक मीडिया। गठबंधन के होने वाले चांदी टाइम रह रहा है, होने वाले मुख्यमंत्री आपके बीच में बड़े भाई अभय सिंह चौटाला साहब उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार तालियों की आवाज। भाई तालियां ऐसे नहीं होती, तालियां अगर मरे दिल से बजाओगे तो मरे दिल की सरकार, और तालियों में जोश होगा तो जोशीली सरकार बनेगी आपके बीच में। तालियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अपने उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने आपको चलना बैठना, सम्मान के लिए जीना और सत्ता प्राप्त करने के लिए चस्का प्राप्त किया, उन महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां। दूसरे नंबर की जो तालियां हैं, उन मातृ शक्ति जो महिला है बैठी है हमारे बीच में और जो घर में परिवार को संभाल रही है, आपके परिवार को संभाल करके, आपके बच्चों को संभाल करके आपको मिशन में, पार्टी में, मूवमेंट में काम करने की इजाजत देती हैं, उन महिलाओं के लिए तालियां। और तीसरे नंबर पे जो लीडर, जो व्यक्ति आपके हक, हकूक, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसे हमारे होने वाले मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित दोनों पार्टियों के स्टेट की कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता और कमेटी, हमारे वॉलंटियर फोर्स के सभी साथीगण, नौजवान साथी, मीडिया बंधु, मातृ शक्ति, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, सभी का मान और सम्मान करते हुए आज सम्मानित साथियों, समय आ गया है कि आप लोग 20 साल से जो इंतजार देख रहे थे, वो इंतजार की घड़ी आपकी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। सम्मानित साथियों, क्योंकि आपने वो बिगुल बजा दिया है। ये जो गठबंधन है, ये पवित्र गठबंधन है। ये जो गठबंधन है, ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बराबरी का दर्जा देने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन किसानों की आवाज को उठाने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन आपके बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के लिए गठबंधन हुआ है। सम्मानित साथियों, और इस गठबंधन के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई अभय चौटाला जी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे, आपके बीच में पहली ही कलम से पहला ही लेख लिखेंगे, आपके अधिकारों के लेख लिखने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए अपने खास करके प्रेस मीडिया के बंधुओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं,
जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो सम्मानित साथियों, आज की जो तस्वीर है, 20 साल से 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, इनकी असली तस्वीर को दिखाने का काम करें और सम्मानित साथियों इनकी असली चेहरे को दिखाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने आज तक, सम्मानित साथियों, पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के लोगों को कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सी बबूती, कौन सी राख इनके ऊपर छिड़क रखी है, कौन सा तागा, कौन सा जादू इनके ऊपर कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि भूख से मरता हुआ एक किसान, भूख से मरता हुआ एक मजदूर सड़क पर जो बैठा है उसके ऊपर भी कैमरा फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग जो हमारा बेरोजगार युवक है उनके ऊपर भी फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि झोपड़ी में जो चीख निकलती है, झोपड़ी में जो आवाज, जो रोने की आवाज निकलती है, उनको छुपाने का और दबाने का काम करने लगे। सम्मानित साथियों, मीडिया का काम था, चौथा स्तंभ एक मीडिया का होता है। सम्मानित साथियों, इस देश में मीडिया का काम होता है, प्रेस बंधुओं का काम होता है देश को तरक्की की ओर ले जाना, देश को सम्मान की तरफ ले जाना, देश को ऊपर अप करके ले जाना। सम्मानित साथियों, देश का एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि भाईचारा पैदा हो, आपस में तालमेल पैदा हो। और इन सरकारों ने धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे इतनी फूट डालने का काम कर दिया सम्मानित साथियों कि हम लोग एक दूसरे को देखने को तैयार ही नहीं है। भाईचारा खत्म हो चुका। इस भाईचारे को बनाने के लिए, इस भाईचारे को पैदा करने के लिए, बराबरी में बराबर बैठने के लिए, हम एक दूसरे को प्यार से देखें, एक दूसरे को आदान प्रदान, शादी ब्याह में इनवाइट करने के लिए, सम्मानित साथियों, ये भाईचारा पैदा करने के लिए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाना अति आवश्यक है। सम्मानित साथियों, बनाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं भाईचारा पैदा हो? अगर आप चाहते हैं भाईचारा पैदा हो तो हमारे बीच में बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी बैठे हैं, इनके ऊपर तो सबको अविश्वास है ही। और इनकी एक आवाज, एक शब्द, सम्मानित साथियों, पूरे हरियाणा को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बूढ़े जवान महिला मातृशक्ति सबको पता है कि अभय चौटाला जी अगर कोई शब्द मुंह से निकालने का काम करेंगे वो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर। सम्मानित साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों आपके बीच में कि जिन लोगों ने इस धरती पे, जिन लोगों ने इस भारत की धरती पे फूट डालने का काम किया, जिन लोगों ने धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ करने का काम किया, जिन लोगों ने आपके बीच में जातियों की खाई खोदने का काम किया, जिन लोगों ने भाईचारा को मिटाने का काम किया, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। सम्मानित साथियों, भगाना है, सत्ता से भागने चाहिए वो लोग। और सम्मानित साथियों, आपकी आवाज, आपका नारा, आपकी तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी तक न जानी चाहिए। सम्मानित साथियों, चंडीगढ़ की कुर्सी पे ये आवाज जानी चाहिए। जिस दिन ये झंडा, चश्मे का झंडा और हाथी का झंडा, जिस दिन आप लोग चंडीगढ़ की कुर्सी पे लगा दोगे तो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि हमारे अधिकार मिलने शुरू हो गए। सम्मानित साथियों, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक किसान का बेटा, एक दुख दर्द झेलने वाला, जो किसान के हक में अपने विधायकी छोड़ सकते हैं, किसान के हक में अपने आप को बलिदान कर सकते हैं, किसान के हक में अपनी कुर्सी को ठोकर मार सकते हैं, मजदूरों के हक में अपनी कुर्सी को बलिदान कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति ही समझ सकता है कि किसान का और मजदूर का दुख दर्द कैसा होगा। सम्मानित साथियों, वही समझ सकते हैं और वही लोग उसका निवारण कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, जिनको ये भी नहीं पता, आरएसएस के लोग हमारे बीच में, जिनकी सरकार ये चल रही है, सम्मानित साथियों, उनको तो ये भी नहीं पता कि गुड़ और शक्कर किस पेड़ पे लगती है, उनकी सरकार बन रही है। सम्मानित साथियों, उनको यह नहीं पता कि चावल कहां उगता है, उनको यह नहीं पता कि कणक गेहूं कहां उगता है, किस पेड़ पे लगता है, किस खेत में लगता है। उनकी सरकार बनवाने का काम करते हैं। आज देश में ऐसे उद्योगपति, ऐसे व्यापारी, सम्मानित साथियों, जिन्होंने किसान के खेत को भी कैप्चर कर लिया, आगे ठेके पे देने, कंपनियों को देने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर इस व्यवस्था से बचना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि हमें अपनी खेती खुद करनी है, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं, तो सम्मानित साथियों
हमें इस गठबंधन पे खुल करके अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपनी ताकत से और अपने ज्ञान से एक जगह इकट्ठा होना है सम्मानित साथियों। क्योंकि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी किसी चीज की कीमत होती है, वो होती है ज्ञान की, वो होती है दिमाग की। और दिमाग कहां प्रयोग करना चाहिए? अगर उल्टी दिशा में प्रयोग करोगे तो गर्दन काटने का काम करेगा, और सही दिशा में प्रयोग करोगे तो सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक उसी तरह सम्मानित साथियों, एक वोट की ताकत जो आपको संविधान के तहत मिली हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत आपको इसका हक और अधिकार मिला है सम्मानित साथियों, ठीक उसी तरह वोट का अधिकार है। अगर वोट के अधिकार को आज सही इस्तेमाल करोगे, आपकी सरकार बनाने का काम करेगा, आपके अधिकार दिलाने का काम करेगा, आपकी मुसीबतें खत्म करने का काम करेगा, आपके बच्चों को सुरक्षित करने का काम करेगा, आपकी पीढ़ियों तक के सुरक्षित करने का काम करेगा। और सम्मानित साथियों, अगर इस वोट का गलत इस्तेमाल कर दिया तो सम्मानित साथियों, अपने बच्चों के भविष्य की गर्दन कटवाने का काम हम लोग करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोग दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो सम्मानित साथियों। सबसे महंगी चीज है, अगर हम लोग इस दिमाग को सही प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता में भागीदारी निभाने का काम करेंगे। और उस सत्ता को सम्मानित साथियों, उस सरकार को, जो सरकार अपनी कहेंगे, हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि हमारी सरकार है, हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि मेरी सरकार है। भाई अबे चौटाला जी अगर अब मुख्यमंत्री हैं तो मैं मुख्यमंत्री हूं, अबे चौटाला जी मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री हम हैं। किसान कहेगा मैं मुख्यमंत्री हूं, रोजगार बेरोजगारी में जो बेरोजगारी झेल रहा है हमारा युवक, वो कहेगा मैं मुख्यमंत्री हूं। महिलाएं कहेगी हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा मजदूर कहेगा हम मुख्यमंत्री हैं। तो जब आवाज निकलेगी सम्मानित साथियों मैं मुख्यमंत्री हूं, तो निश्चित तौर पर सम्मानित साथियों ऐसी सरकार होनी चाहिए। और सम्मानित साथियों कहने चाहते हैं हम लोग कि जब बहन जी का शासन था उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में जिस तरह के काम हुए, दो ही जगह काम हुए सम्मानित साथियों। या तो इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार में हरियाणा में काम होने का काम हुआ सम्मानित साथियों। अगर कोई विकास कार्य हुआ है या तो इनेलो की सरकार में हुआ है, या अगर कोई काम होने का काम हुआ है तो बहन जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में होने का काम हुआ है सम्मानित साथियों। और हम बता दें कि 26 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी बहन जी ने एक ही टाइम पर निकालने का काम किया, और 5 साल में 26 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया बहन जी ने सम्मानित साथियों। जो झुग्गी झोपड़ी वाले सड़क के किनारे बैठे थे उत्तर प्रदेश में, जो पन्नी डाल कर, पोलोथीन डाल करके, छप्पर टांग करके सड़क के किनारे रहते थे, उनको पक्के मकान दिलवा करके और 100 रुपए के स्टाम्प पर उनको मालिकाना हक दे करके बहन जी ने उनको मकान देने का काम किया सम्मानित साथियों। ठेकेदारी प्रथा में जो सरकारी ठेकेदार होते हैं सम्मानित साथियों, जो सड़क के ठेकेदार होते हैं, बिल्डिंगों के ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के लाखों के ठेकेदार होते हैं, उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा में जो मजदूर वर्ग का ठेकेदार होता है, रिक्शा चालक को भी ठेकेदार बना दिया। एक रिक्शा चालक मजदूर को भी ठेकेदार बना दिया। ऐसी व्यवस्था लाई बहन जी ने। एक प्रस्ताव पास किया कि मजदूर, पैसे तो है नहीं मजदूर पे, रिक्शा वाले पे पैसे नहीं होते, लेकिन उसका एक पहचान पत्र पर 100 रुपए के स्टाम्प पर उसका लाइसेंस जारी किया और वो ठेकेदार बना दिया। और जब बहन जी ने देखा कि इनके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहन जी ने एक कानून पास किया कि इनको 10 लाख के ठेके में 1 लाख रुपए 10% एडवांस पेमेंट दे करके इनको काम इनका शुरू किया जाए। इस तरह से सम्मानित साथियों जब वो खत्म हो गए अगला 10%, जब वो खत्म हो गए अगला 10%। इस तरह से सम्मानित साथियों आज की डेट में लाखों ठेकेदार करोड़पति हैं जो रिक्शा चालक थे सम्मानित साथियों। रिक्शा चालक को करोड़पति बनाने का अगर काम किया किसी ने, उसका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। 2500 बरात घर जिन गांव में बेटी की शादी के लिए, उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए जिन गांव में गरीब की बेटी के लिए बरात घर नहीं थे, बरात ठहरने की जगह नहीं थी, बरात को रोकने की जगह नहीं थी, खाना खिलाने की जगह नहीं थी, उन गांव में बहन जी ने बरात घर बनवाने का काम किया सम्मानित साथियों, और गरीब की बेटी की शादियां होने लगी। इसलिए सम्मानित साथियों बहुत सारे कार्य ऐसे हैं
जिन जिन कार्यों को गिनवाते गिनवाते कल हो जाएगी। इसी तरह से सम्मानित साथियों, उसी पैटर्न पे सम्मानित साथियों, चौधरी देवीलाल जी के पैटर्न पे और साहब काशीराम जी के पैटर्न पे और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के पैटर्न पे इस गठबंधन को रूप दिया गया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बड़े भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने काम किए हैं, उसी तरह से जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपके हर अधिकार को देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, इस कड़ी में हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, मुख्य अतिथि का बोलना बहुत जरूरी है। वो आपके बीच में सरकार बनने पे कैसे कैसे काम होंगे, किस तरह सरकार चलाई जाएगी, किस तरह आपके बीच में विश्वास पैदा किया जाएगा, ये सब कुछ बताने का काम हमारे बीच में बड़े भाई करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा आपके बीच में कि आप लोग दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में तालमेल सीखें, तालमेल की कला सीखें। ऐसा ना हो सम्मानित साथियों कि हम जोश में होश खो जाएं। हमें जोश हमारे अंदर है। हर बच्चा कह रहा कि गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। हर बच्चे की जुबान पे है कि इस बार गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। बच्चा कह रहा है इस बार अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे। सम्मानित साथियों, हमें इस कड़ी में दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको तालमेल आपस में करना होगा। छोटी छोटी बातों पे रूसना बंद करो कि मेरा अखबार में नाम नहीं आया, मुझे मंच से पुकारा नहीं गया, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मेरा मंच से नाम नहीं लिया गया, मुझे बीच में किसी ने न्योता नहीं दिया, इनवाइट नहीं किया, मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। छोटी छोटी बातों पे आप लोग रूसना बंद करो। ये रूसने से काम नहीं चलेगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये कुर्सी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। और जब जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप लोग टेम्पो में बैठ करके, बसों में बैठ करके, मोटरसाइकिल में बैठ करके, कार में बैठ करके, पसीना बहा करके, खून बहा करके आप लोग जिस रैली में आए हैं, जिस संबंधित विधानसभा में आए हैं, हमारे बीच में जो इस विधानसभा से संबंधित आदरणीय बड़े भाई रामपाल सिंह माजरा जी बैठे हैं, जिनकी अगुवाई में इस विधानसभा का आयोजन किया गया। सम्मानित साथियों, जिस विधानसभा में आप लोग इस मेहनत के साथ इकट्ठे हुए हैं, उस कुर्सी का क्या नाम है पता आपको? ये कुर्सी आर्टिफिशियल है। जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुर्सी चंडीगढ़ में रखी है। सम्मानित साथियों, उसको कब जाना है? वो कुर्सी ओरिजिनल है। उसके नीचे अधिकार दबे हैं, उसके नीचे आपके हकूक दबे हैं, उसके नीचे आपको सम्मानित साथियों आपका सम्मान दबा है, आपका रोजगार रखा है। इसलिए सम्मानित साथियों, असली कुर्सी को देखो, नकली कुर्सी को नहीं। अगर नकली कुर्सी नहीं मिली, रूसने का काम मत करना। अगर नकली कुर्सी पे बैठने को नहीं मिला, कोई बात नहीं। हम असली कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नकली कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें असली कुर्सी पे अभय चौटाला जी को विराजमान करना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग सेक्टर और बूथ पर उतर करके, जो सेक्टर और बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, दोनों आपस में तालमेल करें, एक दूसरे को तालमेल करें। जहां पे चश्मे का निशान है, जिस विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि वहां पे हाथी नहीं होगा, जहां पे हाथी होगा वहां पे चश्मा नहीं होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, जहां पे चश्मे का निशान है, जिस मशीन पे चश्मे का निशान मिले, जिस विधानसभा में हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चश्मे का बटन दबाने का काम करेगा। और जिस विधानसभा में हाथी का निशान है, जिस विधानसभा में वहां पे एक चश्मे का विशाल निशान नहीं होगा, जिस विधानसभा में हाथी का निशान है, मैं इनेलो के सभी भाइयों से, सभी बहनों से भी, सभी माताओं से निवेदन करता हूं कि वो लोग चश्मे के बटन पर, वो लोग हाथी के बटन पर अपना निशान अपना दबाने का काम करें। सम्मानित साथियों, क्योंकि सम्मानित साथियों, जो इनेलो के भाई हैं हमारे, जो इनेलो के भाई हैं वो समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बसपा के लोग हैं वो भी समझदार हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर कैडर किसी के पास है इस देश में, वो बहुजन समाज पार्टी नाम कहलाती है। सम्मानित साथियों, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। और मेरे कैडर के लोग, मेरे कैडर के कार्यकर्ता, इस बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता, बहन जी के सिपाही, मान्यवर साहब काशीराम जी के सिपाही,
बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले वो केवल और केवल गठबंधन में अपना धर्म निभाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि आप लोग केवल एक काम करना, जब यहां से चलेंगे, अंतिम मैं वाक्य आपके बीच में कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जब आप यहां से चलेंगे आपको केवल एक काम करना है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, उनको 4 तरह का प्रचार करना सोशल पे। जो सोशल मीडिया के हमारे बच्चे हैं उनको 4 तरह का प्रचार करना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे। ये 4 तरह के प्रचार हमारे जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको करना है सम्मानित साथियों। 1 महीने तक चुप नहीं बैठना, उनको लगे रहना है, रात दिन एक ही नजर आना चाहिए मोबाइल पे, केवल गठबंधन का प्रचार, गठबंधन का प्रचार, गठबंधन का प्रचार, एक ही चीज नजर आनी चाहिए। और जो लोग हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाना जानते या फिर उनके पास उतना समय नहीं है, जो हमारे भाई पदाधिकारीगण हैं दोनों पार्टियों के, उनके लिए बाध्यता है कि वो काम छोड़ करके काम करें, अपने सोशल मीडिया के बच्चों को काम बताने का काम करें, अपने दूसरे भाइयों को काम बताने का काम करें, दोनों पार्टियों का समीकरण जीत करके कैसे आके हम चंडीगढ़ में जाए, उस पर काम करने का काम करें। लेकिन जो पदाधिकारी नहीं है उनके लिए बाध्यता ये नहीं है कि वो लोग काम छोड़ करके काम करें। वो लोग प्रचार कर सकते हैं, उनको करना क्या है, उनको चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। इस बार तो चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाई, इस बार तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री। ये चर्चा करनी है, आपको 2 शब्द निकालने हैं। गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई, गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है। एक बार आपको 2 शब्द कहने हैं। आप लोग बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी चौराहे पे बैठे हो, किसी चौक पे बैठे हो, आप लोग महिला की टोली में बैठे हो, बुजुर्ग की टोली में बैठा हो, नौजवान की टोली में बैठा हो, हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाएं या वेंकट हॉल में खाना खाने जाएं, आप किसी भी दशा में हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आप कैसी भी स्थिति में हो सम्मानित साथियों, आपको चर्चा करनी है। इस बार तो मुख्यमंत्री चौटाला जी बन रहे हैं, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाई, सीएम बन रहे हैं। अगले सीएम कौन है? इस बार तो चौटाला जी बन रहे हैं सम्मानित साथियों। इस शब्द के साथ आपका टका नहीं लगता, आपका पैसा खर्च नहीं होता, आपकी कोटी खर्च नहीं होती, आपको केवल 2 शब्द निकालने हैं। इस बार तो गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई, गठबंधन का मुख्यमंत्री। आपको कहना है, आपको कुछ नहीं करना। वेंकट हॉल में खाना खाने भी जाएं, वेंकट हॉल में खाना खाने जाएं, तरह तरह के लजीज खाने वहां पे होते हैं, हलवा पूरी जैसा भी आपका पसंद आता है खाना लो। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी खाना खाना हो सकता है, आपके सामने कांग्रेस का व्यक्ति भी उस वेंकट हॉल में हो सकता है। जब वेंकट हॉल में आपके सामने दूसरी पार्टियों के व्यक्ति होंगे, आपको भी प्लेट में खाना लेना है, चम्मच मुंह में डालना है और एक शब्द निकालना है। इस बार तो अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाई, आपके बीच में चर्चा करनी है, चर्चा करनी, बस कुछ नहीं करना। आपको 2 शब्द निकालने हैं। इस बार तो चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे भाई, इस बार तो गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई। आपके सामने जो कांग्रेस का व्यक्ति होगा, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, वो आपको घूर के देखेगा, आंखें निकालेगा, बोलेगा कुछ नहीं, बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है हकीकत का कि वाकई भाई अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। उनको पता है, इस बात का डर है सम्मानित साथियों। और इस डर की वजह से जिस टाइम पे समझौता हुआ था हमारा सम्मानित साथियों, उस समझौते का जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ चंडीगढ़ में, घोषणा हुई थी समझौते की, दोनों पार्टियों के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था। कांग्रेस के पेट में भी और भारतीय जनता पार्टी के भी पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से कर्राने लगे। और सम्मानित साथियों, हमने शुरू कह दिया था उसी टाइम पे, आप भी कहना शुरू कर दो कि 20 साल तक ये दर्द हमने झेला है, 20 साल तक ये कठिनाई हमने झेली है, 20 साल तक ये पीड़ा हमने झेली है। अब आदत डाल लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों, ये आदत डाल लो। अब चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अब लोग आदत डाल लो पीड़ा झेलने की। सम्मानित साथियों, ये आपको कहना, अभी चर्चा करनी है, शुरू कर दो।
आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर हो, चाहे विरोधी का हो, चाहे दुश्मन का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे सगे संबंधी का हो, जितने भी नंबर आपके मोबाइल में हैं, आपको सबको फोन करना है, सभी को चर्चा करनी है कि सरकार गठबंधन की बननी है। सम्मानित साथियों, आ जाओ, आओ हमारे घर में, अपने घर में आओ, शामिल हो जाओ, अपने अधिकार ले लो। और सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ कहो, सरकार हमारी बन रही है। कॉन्फिडेंस के साथ कहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही, सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, आप लोग निडर होकर के कहो, पूरे प्रदेश में निडर होकर के कहो, अपने गली में मोहल्लों में, सरकार चौटाला जी की आ रही है। निश्चित होकर के सम्मानित साथियों, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सरकार वाकई ही अभय चौटाला जी की आ रही है, निश्चित होकर सम्मानित साथियों। इसलिए ज्यादा न कहते हुए सम्मानित साथियों, मैं अपना पूरा समय अपने बड़े भाई इस प्रदेश के होने वाले सीएम को देना चाहता हूं सम्मानित साथियों। और इसी के साथ अपने